हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 7 स्टैंजा तक पढ़े थे, 7 पैराग्राफ तक। इसके बाद हम लोग यहाँ 8वें से पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग सेकंड पार्ट में ये 8वें नंबर से शुरू करेंगे। चलिए लाइन ट्रेलर शुरू करते हैं। क्या हुआ था कि जब क्लास में बैठे हुए थे राइटर, और गुरुजी ने उनको कहा खड़े होने के लिए और पार्टिसिपल के बारे में कुछ बताने के लिए क्वेश्चन उन्होंने किया, तो खड़े हो गए और कुछ बोल नहीं पाए, और मतलब उनका साहस नहीं हो रहा था कि वो अपना सर ऊपर कर लें। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आई हर्ड, मैंने सुना, ये महमल को जिनके गुरुजी हैं, से टू मी, मुझसे कहते हुए, यानी आई हर्ड, मैंने सुना कि ये महमल से टू मी, आई हर्ड मैंने सुना ये महमल को से टू मी, मुझसे कहते हुए कि आई, उन्होंने कहा गुरुजी ने कि आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, मैं आपको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील, आप अवश्य ही महसूस कर रहे हैं, बैड माने बुरा, खराब, इनफ माने पर्याप्त रूप से, यानी आपको पर्याप्त रूप से खुद ही बुरा लग रहा है, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। सी, उन्होंने कहा सी देखो, हाउ इट इज, ये कैसे है। उन्होंने कहा गुरुजी ने उनको मतलब फ्रांज को, राइटर को, कि सी देखो, हाउ इट इज, ये कैसे है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड, हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ, अपने आप से, वाह, क्या कहते हैं, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग प्रत्येक दिन अपने आप से कहते हैं क्या है, प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। और क्या होता क्या है कि आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। यानी गुरु समझा रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, ऐसा हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि चलो इसको कल कर लेते हैं। कहे वाह, अरे, वाह मीन्स अरे होता है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड मिस और नाउ यू सी, और अब देखो, यू सी, तुम समझो, देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। देखिए कह रहे हैं कि यही देखो, हम लोग हर काम को कल पे छोड़ते थे और आज हम लोग क्या हो गए, जर्मनी के गुलाम बन गए, जर्मनी के हम लोग गुलाम बन गए। तो कह रहे कि नाउ देखो, अब यू सी, तुम देखो, वेयर, कि कहाँ, वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, और ये सबसे बड़ी परेशानी है, विथ एल्सास, वो जिले का नाम बता रहे हैं कि एल्सास जिले के साथ यही परेशानी है कि सी, इस जिले के लिए प्रोनाउन उन्होंने सी यूज किया है। सी पुट्स ऑफ, ये छोड़ देती है, लर्निंग, सीखने की चीज को, यानी जितना एल्सास के लोग हैं वो सभी लोग, ठीक है। यहाँ एल्सास को सीधे सी मान रहे हैं, यहाँ देखिए मेटाफर है, ठीक है। तो कहते सी पुट्स ऑफ, वो छोड़ देती है लर्निंग, सीखने के लिए, टिल टुमारो, कब, कल पर छोड़ देती है। आगे, नाउ अब, दोज फेलो, वे व्यक्ति, आउट ऑफ देयर विल हैव द राइट, ध्यान दीजिएगा, करेज, एल्सास जिले के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है कि सीखने वाली चीज को कल पर छोड़ देते हैं। तो करें नाउ अब, दोज फेलोज, वे व्यक्ति, आउट देयर विल, ध्यान दीजिएगा, आउट देयर विल हैव, अब उनके पास क्या होगा, आउट देयर विल हैव राइट, उनके पास अधिकार होगा, टू से, कहने के लिए, टू यू, तुमसे। कह रहे हैं कि अब जो जर्मनी के लोग आएंगे उनके पास तुमसे कहने का अधिकार होगा कि हाउ इट इज, ये कैसे है भाई, कैसे संभव है कि मतलब तुम अपने देश के हो, अपने देश का लैंग्वेज ही नहीं जानते हो, तो हाउ इट इज, कैसे है। यू प्रिटेंडेड, वो लोग कहेंगे यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, टू फ्रेंच मैन होने का, एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, और ना तो तुम बोल सकते हो, ना राइट, और ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हो।
योर ओन लैंग्वेज, यहाँ तक कि अपने खुद की भाषा को ना तुम बोल सकते हो ना लिख सकते हो, बट लेकिन यू आर नॉट, और इसीलिए यू आर नॉट द रस्ट। अब राइटर कह रहे हैं जो लोग बाहर से आए वो कहेंगे कि तुम इसी देश के वासी हो तो ना तुम भाषा को बोल सकते हो ना पढ़ सकते हो, कैसे हो तुम। करे बट लेकिन यू आर नॉट द रस्ट पुअर लिटिल फ्रांस। गुरुजी ने कहा बट लेकिन यू आर नॉट द रस्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे लिटिल फ्रांस, तुम सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिपोज, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिपोज। हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा कारण है, आवर सेल्फ विथ, ठीक है, हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा कारण है। तुम अकेले इसमें दोषी नहीं हो कि तुम्हें नहीं आ रहा, इसमें सभी लोग दोषी हैं। करें कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वे आर नॉट एनेक्सस, वो जागरूक नहीं है। करें कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वे आर नॉट एनेक्सस, वो जागरूक नहीं है। इनफ माने पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। करें गुरुजी कि योर पेरेंट्स वे आर नॉट एनेक्सस, तुम्हारे माता पिता जागरूक नहीं। इनफ माने पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। दे प्रिफर्ड, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, टू पुट यू, तुम्हें रखने के लिए, लगाने के लिए, टू वर्क, काम पर, ऑन ए फार्म और एट ए मिल। यानी करें कि तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त जागरूक नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम लोगों को खेत में और मिल पर काम पर लगाना ज़्यादा बेटर समझते हैं। सो इसलिए एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे थोड़ा और पैसे कमा सके। एंड यट, एंड और आई, और मैं, देखो क्वेश्चन मार्क लगाए कि मैं भी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी अपने आप पे दोष लगाता हूँ, क्योंकि मैं भी इसमें दोषी हूँ कि आपको सिखा नहीं पाया। करें कि हैव आई नॉट, क्या मैंने नहीं प्राय ऑफन मिस प्राया, हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने प्राय नहीं, सेंट यू, तुमको भेजा है, टू वाटर, पानी डालने के लिए, माई फ्लावर, मेरे फूलों में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग और लेसन, तुम्हारे पाठ को मतलब तुम्हारे पाठ को पढ़ने के बजाय, करें कि तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के बजाय, या तुमको तुम्हारा पाठ पढ़ने के बजाय मैंने तुमको अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा है, मतलब भेजा है माने इसमें हमारी भी गलती है। एंड मिस और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पर जाता था, नहीं मछली पकड़ने जाता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की है, मतलब की है, मैंने भी तुम्हारी छुट्टी की है, तो मैं भी इसमें दोषी हूँ। देन इसके बाद देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, इसके बाद एक के बाद एक, यानी देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी, यानी बात एक के बाद दूसरी बात करते हुए, यमल वेंट ऑन टॉक, यमल बात मतलब बातें करना जारी रखे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, सेइंग कहते हुए दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये बहुत ही सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। आगे बता रहे हैं इसकी विशेषता, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है, कौन सी, फ्रेंच। दैट की, जिसे वी मस्ट गार्ड इट, हमें अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, अमॉन्ग अस, अपने बीच में, यानी इसे हमें अपने बीच में बचा कर रखना चाहिए। आई नेवर फॉरगेट इट, और कहीं भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपुल आर इन सेल्व, क्यों नहीं भूलना चाहिए भाषा को, व्हेन, क्योंकि व्हेन में जब, अब पीपुल, एक लोग, आर इन सेल्व, गुलाम बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज, वो तब तक गुलाम नहीं होते हैं जब तक, एज दे होल्ड फास्ट, जब तक वो पकड़ बनाए रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, तब तक गुलाम नहीं होते हैं। और कैसे, इट इज यह है, एज इफ, मानो कि दे हैड टू के, उनके पास चाबी होती है, टू देयर प्रिजन, उनके जेल की, यानी वो तब तक मतलब कैदी नहीं होते हैं जब तक उनकी भाषा पर उनकी पकड़ होती है, ऐसा होता है कि इसे जेल की चाबी उनके पास हो। देन इसके बाद ही ओपनड ए ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, हम लोगों को हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देख करके, कि हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, इट माने इसको, ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, सीड माने लग रहा था, सो इजी, बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू, मैंने भी सोचा, दैट की आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली,
मैंने कभी इतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना। एंड दैट हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने भी, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी व्याख्या नहीं की थी एवरीथिंग, सभी चीज़ों का, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट, लगभग, एज मानो कि द पुअर मैन, बेचारे जो गुरुजी थे, वांटेड माने चाहते हैं, टू गिव अस, हमें दे देना, ऑल ही न्यू, जो कुछ हो जानते हैं, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड वांटेड क्या चाहते थे, एंड टू पुट इट, और उसको रख देना चाहते थे, ऑल, उन सभी चीज़ों को, इनटू आवर हेड्स, हमारे मस्तिष्क में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन, हमारा एक पाठ हुआ इन राइटिंग, लेखन में। दैट डे, उस दिन, एमएमएल हैड न्यू कॉपीज, उस दिन एमएमएल नई कॉपियाँ लाए थे फॉर अस, हम लोगों के लिए, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन इन जो लिखी गई थी, इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, माने गोल गोल उसमें लिखा था। क्या लिखा था? फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, फ्रांस। दे लुड, वो दिखाई दे रहे थे, लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे मतलब तिरंगे की तरह, फ्लोटिंग, लहराते हुए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, हंग, जो टंगे हुए थे, फ्रॉम द रॉड एट द टॉप, किसी लोहे की छड़ पर, ऐसा लग रहा था। आप और डेस्क, हमारे मेज पर। यू आर टू हैव सीन, यू आर टू हैव सीन, आपको बस देखना चाहिए कि हाउ एवरीवन, सभी लोग कैसे, सेट टू वर्क, अपने कार्य में लगे थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितने शांति में सभी लोग थे, इतनी शांति थी कि द ओनली साउंड, केवल एक आवाज, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर, यानी पेन का पेपर पर स्क्रैच, खुरचने की, स्क्रैच करने की आवाज केवल कमरे में सुनाई दे रही थी, इतने लोग शांत थे। वन सम, एक बार, सम बीटल्स, बीटल्स मिस भौरे होते हैं, वंस मिस एक बार, सम मिस कुछ, बीटल्स मिस भौरे, फ्ल्यू अप, फ्ल्यू इन, उड़कर अंदर आ गए। एक बार क्या हुआ, उसी लिखावट के दौरान कुछ भौरे उड़कर अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी टेंशन, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं दिए, हु वर राइट, जो कार्य कर रहे थे, ऑन ट्रेसिंग, इतने एकाग्रचित से कार्य कर रहे थे, जो चित्र बना रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे, वो भी उन पर ध्यान नहीं। देवर फिशिंग हो, किसकी चित्र बना रहे थे? फिशिंग, मछली पकड़ने के, कांटे की। एज इट मानो, दैट वाज फ्रेंच टू, कि फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, जो कबूतर थे, कुक्ड, कू में था गुटरुगु करना, गुटरुगु कर रहे थे, वेरी लो, बहुत ही धीमी आवाज में। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं विचार किया कि विल दे, क्या वे माने जर्मनी के लोग, विल दे मेक देम, क्या वे भी इनको सिखाएंगे, इन जर्मन, जर्मन में गाना, इवन द पिजन, कबूतरों को भी। राइटर करें कि हम लोगों को अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, तो जो कबूतर अब तक गुटरुगु करते थे, क्या वो जर्मन भाषा में गुटरुगु करेंगे? क्या उनको भी सिखा सकते हैं? लाइन फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगी, आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, विल क्या, दे मेक देम सिंग, क्या वे भी इन्हें गवाएंगे, इन जर्मन, जर्मन में, इवन द पिजन, कबूतरों को भी, मैंने हमारा तो छीन ले रहे हैं, क्या इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे? लाइन पे व्हेनेवर, जब कभी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपनी लिखावट से, तो आई सा, मैंने देखा, यमएमएल सिटिंग, बैठे हुए थे, मोशनलेस, गतिहीन, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी में, एंड गेजिंग, और देख रहे थे, निहार रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग देन टू अनदर, यानी कमरे में रखी हुई प्रत्येक चीज को एक एक करके देख रहे थे। एज इट मानो, ही वांटेड टू फिक्स, वो फिक्स कर लेना चाहते हो, इन इज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट उसी तरह से, हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि जैसे चीज दिखाई दे रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस स्कूल रूम के छोटे से कमरे में। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर, क्योंकि फॉर 20 ईयर, क्योंकि
40 सालों से ही हैड बिन देयर, वे वहीं थी, इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, नहीं जो चीजें उस कमरे में रखी थी 40 साल से वहीं थी। विद इज गार्डन आउटसाइड, उनका बगीचा बाहर था। द विंडो, वही खिड़की थी। एंड इज ग्लास, उनके ग्लास वही थे, उनका क्लास वही था। इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, नहीं उनके घर के बगल ही उनका बगीचा था। और इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने उनका क्लास था। जस्ट लाइक दैट, उस तरह से। ओनली द डेस्क, केवल मेज एंड बेंचेज, केवल मेज और जो बेंच थी, हैड बीन ओन स्मूथ, और घिसकर चिकनी हो गई थी। यानी चेंजिंग कहाँ हुआ था कि जो कुर्सी मेज वगैरह थे, बेंच थी, मेज थे, वो घिसकर चिकने हो गए थे। और क्या अंतर था? द वॉलनट ट्रीज, जो कोकोनट का वृक्ष था, इन द गार्डन, बगीचे में, वेयर टालर, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन, और जो लता थी, दैट, जो कि हैड प्लांटेड, और लगाई गई थी, हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने खुद लगाया था, ट्विंड, और लिपट गई थी, अबाउट द विंडो, खिड़की से, एंड टू द रूफ, और खिड़की से लपेटते हुए कहाँ चली गई थी? छत तक चली गई थी। यही से में परिवर्तन हुआ था। हाउ इट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय कैसे टूटा होगा। टू लीव, छोड़ने के लिए, इट ऑल, इन सभी चीज़ों को, पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, यानी बेचारे गुरुजी का दिल इन सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए कैसे टूटा होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। टू हियर, सुन करके, हिज सिस्टर, उनकी जो बहन थी, मूविंग अबाउट, जो दौड़ रही थी, चल रही थी, इन द रूम अबव, का मतलब जो हमारा क्लासरूम था उसके ऊपर, पैकिंग, जो पैक कर रही थी, देयर ट्रंक, उनके संदूक को, क्योंकि दे मस्ट लीव, उनको छोड़ना था, द कंट्री, माने देश को, नेक्स्ट डे, माने अगले दिन, क्योंकि अगले दिन उनको देश छोड़ना था। तो राइटर कह रहे कितना कष्ट हुआ होगा उनको इस देश को छोड़ते हुए, ठीक है, अपने देश से दूसरे देश में जाते हुए। चलिए, बट इट हैड द करेज, बट लेकिन, इट हैज द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को, टू वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा एक हिस्ट्री में पाठ हुआ। एंड देन, इसके बाद, द बेबी चैंटेड, बच्चों ने, चैंटेड माने कहा, दोहराया, देयर, बा, बी, वी, बो, मतलब ये फ्रेंच भाषा में जो होता है उसको दोहराया। डाउन, देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड हाउजर जो थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे को पहन लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पोथी को पकड़े हुए। इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में। स्पेल्ड, उन्होंने स्पेल्ड किया, लिखा, द लेटर्स, पत्रों को, विद्यम, उनके साथ, नहीं वो भी, यानी जो छोटा मतलब ABCD वगैरह होता है उसको बनाया फ्रेंच भाषा में। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट कि ही टू, वे भी, वाज क्राइंग, रो रहे थे। हिज वायर्स, उनकी आंखें, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विथ इमोशन, भावना से, यानी वो लोग भी बहुत दुखी थे, भाव विभोर हो गए थे। एंड इट वॉज सो फनी, इतना फनी लग रहा था, इतना मजाकिया लग रहा था, टू हियर हिम, उन्हें सुनना, दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर, कितने अच्छे तरीके से, आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट माने यह बात, दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। आगे, ऑल एट वंस, तो अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 11 बजाए। देन इसके बाद, द एंजलस, प्रार्थना की घंटी, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण बज गई, प्रार्थना की घंटी बजी। एंड द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट माने तुरही होता है जो सेना लोग बजाते हैं। एंड ट्रम्पेट, जो तुरही थी, अब द पर्सिया के सैनिक की, क्योंकि वो रिटर्निंग, लौट रहे थे फ्रॉम ड्रिल, कहाँ से? ड्रिल से। साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो साउंड जो था अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की से होते हुए अंदर आ गया। कौन सी आवाज़? प्रार्थना की और सैनिकों की तुरही की आवाज़। यह महमल स्टूड अप, वो खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत पीले पड़े हुए, इन चेयर, अपनी कुर्सी में।
एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। वो मतलब आई नेवर सॉ हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, लुक सो टॉल, इतना लंबा, मतलब एकदम सीधा साधा खड़े हैं। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्रों ने कहा कि ही आई मैं वह, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि माय फ्रेंड मेरे मित्रों सेड, उन्होंने कहा ही आई मैंने बोल रहे हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज उनका गला, मतलब किसी चीज ने उनका गला चोक्ड यानी रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया, एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और वो बोल नहीं सके। कौन? गुरुजी। देन इसके बाद ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टू के पीस ऑफ चाक, एक पीस यानी एक टुकड़ा चाक उठाए, एंड बियरिंग उठाते हुए, ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ, ही रोट, वो लिखे, एज लॉन्ग एज ही कुड, जितना लंबा वो लिख सकते थे लिखे, क्या? बाइबला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन इसके बाद ही स्टॉपेड, और रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, अपने सर को लगा लिया अगेंस्ट द वॉल, दीवार से, एंड विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया, टू अस, हम लोगों को, विद हिज अपने हाथ से, और क्या कहे? स्कूल इज डिसमिस, स्कूल खत्म होता है, यू मे गो, और आप घर जा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 7 स्टैंजा तक पढ़े थे, 7 पैराग्राफ तक। इसके बाद हम लोग यहाँ 8वें से पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग सेकंड पार्ट में ये 8वें नंबर से शुरू करेंगे। चलिए लाइन शुरू करते हैं। क्या हुआ था कि जब क्लास में बैठे हुए थे राइटर, और गुरुजी ने उनको कहा खड़े होने के लिए और पार्टिसिपल के बारे में कुछ बताने के लिए, क्वेश्चन उन्होंने किया, तो खड़े हो गए और कुछ बोल नहीं पाए, और मतलब उनका साहस नहीं हो रहा था कि वो अपना सर ऊपर कर ले। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आई हर्ड, मैंने सुना, ये महमल को, जिनके गुरुजी हैं, से टू मी, मुझसे कहते हुए, यानी आई हर्ड, मैंने सुना कि ये महमल से टू मी, आई हर्ड मैंने सुना ये महमल को, से टू मी, मुझसे कहते हुए, कि आई, उन्होंने कहा गुरुजी ने कि आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, मैं आपको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील, आप अवश्य ही महसूस कर रहे हैं, बैड माने बुरा, खराब, इनफ माने पर्याप्त रूप से, यानी आपको पर्याप्त रूप से खुद ही बुरा लग रहा है, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। सी, उन्होंने कहा, सी देखो, हाउ इट इज, ये कैसे है। उन्होंने कहा गुरुजी ने उनको मतलब फ्रांज को, राइटर को, कि सी देखो, हाउ इट इज, ये कैसे है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड, हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ, अपने आप से, वाह, क्या कहते हैं? अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग प्रत्येक दिन अपने आप से कहते हैं, क्या है? प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। और क्या होता क्या है कि आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। यानी गुरु समझा रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, ऐसा हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि चलो इसको कल कर लेते हैं। कहे वाह, अरे, वाह मीन्स अरे होता है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड मिस और नाउ यू सी, और अब देखो, यू सी, तुम समझो, देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। देखिए कह रहे हैं कि यही देखो, हम लोग हर काम को कल पे छोड़ते थे और आज हम लोग क्या हो गए? जर्मनी के गुलाम बन गए, जर्मनी के हम लोग गुलाम बन गए। तो कह रहे हैं कि नाउ देखो, अब यू सी, तुम देखो, वेयर, कि कहाँ, वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, और ये सबसे बड़ी परेशानी है, विथ एल्सास, वो जिले का नाम बता रहे हैं कि एल्सास जिले के साथ यही परेशानी है कि सी, इस जिले के लिए प्रोनाउन उन्होंने सी यूज किया है, सी पुट्स ऑफ,
ये छोड़ देती है लर्निंग, सीखने की चीज़ को, यानी जितना अल्सास के लोग हैं वो सभी लोग, ठीक है। यहाँ अल्सास को सीधे सी मान रहे हैं, यहाँ देखिए मेटाफर है, ठीक है। तो कहते सी पुट्स ऑफ, वो छोड़ देती है लर्निंग, सीखने के लिए, टिल टुमारो, कब, कल पर छोड़ देती है। आगे, नाउ अब दोज फेलो, वे व्यक्ति, आउट ऑफ देयर विल हैव द राइट, ध्यान दीजिएगा, करें अल्सास जिले के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है कि सीखने वाली चीज को कल पर छोड़ देते हैं। तो करें नाउ अब दोज फेलोज, वे व्यक्ति, आउट देयर विल, ध्यान दीजिएगा, आउट देयर विल हैव, अब उनके पास क्या होगा, आउट देयर विल हैव राइट, उनके पास अधिकार होगा टू से, कहने के लिए, टू यू, तुमसे। कह रहे हैं कि अब जो जर्मनी के लोग आएंगे उनके पास तुमसे कहने का अधिकार होगा कि हाउ इट इज, ये कैसे है भाई, कैसे संभव है कि मतलब तुम अपने देश के हो, अपने देश का लैंग्वेज ही नहीं जानते हो। तो हाउ इट इज, कैसे है। यू प्रिटेंडेड, वो लोग कहेंगे यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंच मैन होने का, एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, और ना तो तुम बोल सकते हो, ना राइट, और ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, यहाँ तक कि अपने खुद की भाषा को ना तुम बोल सकते हो ना लिख सकते हो। बट, लेकिन, यू आर नॉट, और इसीलिए यू आर नॉट द रस्ट। अब राइटर कह रहे हैं जो लोग बाहर से आए वो कहेंगे कि तुम इसी देश के वासी हो तो ना तुम भाषा को बोल सकते हो ना पढ़ सकते हो, कैसे हो तुम। करे बट, लेकिन, यू आर नॉट द रस्ट पुअर लिटिल फ्रांस। गुरुजी ने कहा बट, लेकिन, यू आर नॉट द रस्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे लिटिल फ्रांस, तुम सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिपोज, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिपोज, हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा कारण है, आवर सेल्फ विथ, ठीक है, हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा कारण है, तुम अकेले इसमें दोषी नहीं हो कि तुम्हें नहीं आ, इसमें सभी लोग दोषी हैं। करें कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वेयर नॉट एन एक्सेस, वो जागरूक नहीं है। करें कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वेयर नॉट एन एक्सेस, वो जागरूक नहीं है। इनफ माने पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। करें गुरुजी कि योर पेरेंट्स वेयर नॉट एन एक्सेस, तुम्हारे माता पिता जागरूक नहीं, इनफ माने पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। दे प्रिफर्ड, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, टू पुट यू, तुम्हें रखने के लिए, लगाने के लिए, टू वर्क, काम पर, ऑन ए फॉर्म और एट ए मिल, यानी करें कि तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त जागरूक नहीं है क्योंकि वो लोग तुम लोगों को खेत में और मिल पर काम पर लगाना ज़्यादा बेटर समझते हैं। सो इसलिए एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे थोड़ा और पैसे कमा सके। एंड और आई, और मैं, देखो क्वेश्चन मार्क लगाए कि मैं भी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी अपने आप पे दोष लगाता हूँ क्योंकि मैं भी इसमें दोषी हूँ कि आपको सिखा नहीं पाया। करें कि हैव आई नॉट, क्या मैंने नहीं प्राया, ऑफन मिस प्राया, हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने प्राया नहीं, सेंट यू, तुमको भेजा है, टू वाटर, पानी डालने के लिए, माई फ्लावर, मेरे फूलों में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग और लेसन, तुम्हारे पाठ को मतलब तुम्हारे पाठ को पढ़ने के बजाय, करें कि तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के बजाय या तुम्हारा पाठ पढ़ने के बजाय मैंने तुमको अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा है, मतलब भेजा है, माने इसमें हमारी भी गलती है। एंड मिस और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पर जाता था, नहीं मछली पकड़ने जाता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की है, मतलब की है, मैंने भी तुम्हारी छुट्टी की है, तो मैं भी इसमें दोषी हूँ। देन इसके बाद देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, इसके बाद एक के बाद एक, यानी देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी, यानी बात एक के बाद दूसरी बात करते हुए, यमल वेंट ऑन टॉक, यमल बात मतलब बातें करना जारी रखे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, सेइंग कहते हुए दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये बहुत ही सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। आगे बता रहे हैं इसकी विशेषता, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है, कौन सी, फ्रेंच।
दैट की जिसे वी मस्ट गार्ड इट, हमें अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए अमंग अस, अपने बीच में, यानी इसे हमें अपने बीच में बचा कर रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि व्हेन पीपुल आर इन सेल्व, क्यों नहीं भूलना चाहिए भाषा को, व्हेन, क्योंकि व्हेन में जब, अब पीपुल एक लोग आर इन सेल्व गुलाम बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज, वो तब तक गुलाम नहीं होते हैं जब तक, एज दे होल्ड फास्ट, जब तक वो पकड़ बनाए रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, तब तक गुलाम नहीं होते हैं। और कैसे, इट इज यह है एज इफ, मानो कि दे हैड टू के, उनके पास चाबी होती है, टू देयर प्रिजन, उनके जेल की, यानी वो तब तक मतलब कैदी नहीं होते हैं जब तक उनकी भाषा पर उनकी पकड़ होती है, ऐसा होता है कि जेल की चाबी उनके पास हो। देन इसके बाद ही ओपनड ए ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, हम लोगों को हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देख करके, कि हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, इट माने इसको, आल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, सीन माने लग रहा था, सोई जी, बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू, मैंने भी सोचा, दैट की, आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, मैंने कभी इतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना, एंड दैट हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने भी, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी व्याख्या नहीं की थी, एवरीथिंग, सभी चीज़ों का, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो कि द पुअर मैन, बेचारे जो गुरुजी थे, वांटेड माने चाहते हैं, टू गिव अस, हमें दे देना, ऑल ही न्यू, जो कुछ वो जानते हैं, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड वांटेड क्या चाहते थे, एंड टू पुट इट, और उसको रख देना चाहते थे, ऑल, उन सभी चीज़ों को, इनटू आवर हेड्स, हमारे मस्तिष्क में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन, हमारा एक पार्ट हुआ, इन राइटिंग, लेखन में। दैट डे, उस दिन, एमएमएल हैड न्यू कॉपीज, उस दिन एमएमएल नई कॉपियाँ लाए थे, फॉर अस, हम लोगों के लिए, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन इन, जो लिखी गई थी, इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, माने गोल गोल, उसमें लिखा था, क्या लिखा था, फ्रांस एल्सास फ्रांस, दे लुड, वो दिखाई दे रहे थे, लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे मतलब तिरंगे की तरह, फ्लोटिंग, लहराते हुए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, हंग, जो टंगे हुए थे, फ्रॉम द रॉड एट द टॉप, किसी लोहे की छड़ पर, ऐसा लग रहा था, आप और डेस्क, हमारी मेज पर। यू आर टू हैव सीन, आपको बस देखना चाहिए कि हाउ एवरीवन, सभी लोग कैसे, सेट टू वर्क, अपने कार्य में लगे थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितने शांति में सभी लोग थे, इतनी शांति थी कि द ओनली साउंड, केवल एक आवाज, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर, यानी पेन का पेपर पर स्क्रैच, खुरचने की, स्क्रैच करने की आवाज़ केवल कमरे में सुनाई दे रही थी, इतने लोग शांत थे। वन सम, एक बार, सम बीटल्स मिस भौरे होते हैं, वंस में से एक बार, सम मिस, कुछ, बीटल्स मिस भौरे, फ्ल्यू इन, उड़कर अंदर आ गए, एक बार क्या हुआ, उसी लिखावट के दौरान कुछ भौरे उड़कर अंदर आए, बट नो बडी पेड एनी टेंशन, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं दिए, हु वर्ड राइट, जो कार्य कर रहे थे, ऑन ट्रेसिंग, इतने एकाग्रचित से कार्य कर रहे थे, जो चित्र बना रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे, वो भी उन पर ध्यान नहीं, देवर फिशिंग हो, किसकी चित्र बना रहे थे, फिशिंग, मछली पकड़ने के, कांटे की, एज इट, मानो, दैट वाज फ्रेंच टू, कि फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, जो कबूतर थे, कूक्ड, कू में था गुटरू करना, गुटरू कर रहे थे, वेरी लो, बहुत ही धीमी आवाज में, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं विचार किया, कि विल दे, क्या वे माने जर्मनी के लोग, विल दे मेक देम,
क्या वे भी इनको सिखाएंगे? इन जर्मन, जर्मन में गाना, इवन द पिजन, कबूतरों को भी। राइटर करें कि हम लोगों को अब जर्मन जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, तो जो कबूतर अब तक गुटरुगु करते थे, क्या वो जर्मन भाषा में गुटरुगु करेंगे? क्या उनको भी ये सिखा सकते हैं? लाइन फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, विल क्या, दे मेक देम सिंग, क्या वे भी इन्हें गवाएंगे? इन जर्मन, जर्मन में, इवन द पिजन, कबूतरों को भी। मैंने हमारा तो छीन ही ले रहे हैं, क्या इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे? लाइन पे वैन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपनी लिखावट से, तो आई सा, मैंने देखा, यमैमल सिटिंग, बैठे हुए थे, मोशनलेस, गतिहीन, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, एनगेजिंग, और देख रहे थे, निहार रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग देन टू अनदर, यानी कमरे में रखी हुई प्रत्येक चीज को एक एक करके देख रहे थे। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स, वो फिक्स कर लेना चाहते हो, इन इज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट उसी तरह से, हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि जैसे वो चीज़ें दिखाई दे रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस स्कूल रूम के छोटे से कमरे में। फैंसी, कल्पना, कल्पना कीजिए, फॉर, क्योंकि, फॉर 20 ईयर, क्योंकि 40 ईयर, 40 सालों से, ही हैड बीन देयर, वे वहीं थी, इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, जो चीज़ें उस कमरे में रखी थी 40 साल से वहीं थी। विद इस गार्डन आउटसाइड, उनका बगीचा बाहर था, द विंडो, वही खिड़की थी, एंड इस ग्लास, उनके ग्लास वही थे, उनका क्लास वही था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, नहीं उनके घर के बगल ही उनका बगीचा था, और इस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने उनका क्लास था, जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से, ओनली द डेस्क, केवल मेज एंड बेंचेज, केवल मेज और जो बेंच थी, हैड बीन ओन स्मूथ, वो घिसकर चिकनी हो गई थी। यानी चेंजिंग कहाँ हुआ था कि जो कुर्सी मेज वगैरह थे, बेंच थी, मेज थे, वो घिसकर चिकने हो गए थे। और क्या अंतर था? द वॉलनट ट्रीज, जो कोकोनट का वृक्ष था, इन द गार्डन, बगीचे में, वेयर टालर, वो थोड़ा बड़ा हो गया था, एंड द होप वाइन, और जो लता थी, दैट, जो कि हैड प्लांटेड, और लगाई गई थी, हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने खुद लगाया था, ट्विंड, और लिपट गई थी, अबाउट द विंडो, खिड़की से, एंड टू द रूफ, और खिड़की से लपेटते हुए कहाँ चली गई थी? छत तक चली गई थी। यही से में परिवर्तन हुआ था। हाउ इट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय कैसे टूटा होगा, टू लीव, छोड़ने के लिए, इट ऑल, इन सभी चीज़ों को, पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, यानी बेचारे गुरुजी का दिल इन सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए कैसे टूटा होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। टू हियर, सुन करके, हिज सिस्टर, उनकी जो बहन थी, मूविंग अबाउट, जो दौड़ रही थी, चल रही थी, इन द रूम अबव, का मतलब जो हमारा क्लासरूम था उसके ऊपर, पैकिंग, जो पैक कर रही थी, देयर ट्रंक, उनके संदूक को, क्योंकि दे मस्ट लीव, उनको छोड़ना था, द कंट्री, माने देश को, नेक्स्ट डे, माने अगले दिन, क्योंकि अगले दिन उनको देश छोड़ना था। तो राइटर करें कितना कष्ट हुआ होगा उनको इस देश को छोड़ते हुए, ठीक है, अपने देश से दूसरे देश में जाते हुए। चलिए, बट इट हैड द करेज, बट लेकिन, इट हैज द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को, टू वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा एक हिस्ट्री में पाठ हुआ, एंड देन, इसके बाद, द बेबी चैंटेड, बच्चों ने, चैंटेड माने कहा, दोहराया, देयर, बा, बी, वी, बो, मतलब ये फ्रेंच भाषा में जो होता है उसको दोहराया, डाउन, देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर जो थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे को पहन लिए, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पोथी को पकड़े हुए, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में, स्पेल्ड, उन्होंने स्पेल्ड किया, लिखा, द लेटर्स, पत्रों को, विद्यम, उनके साथ, नहीं वो भी, यानी जो छोटा मतलब ABCD वगैरह होता है उसको बनाया फ्रेंच भाषा में,
यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट कि ही टू, वे भी वाज क्राइंग, रो रहे थे। हिज वायर्स, उनकी आंखें ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विथ इमोशन, भावना से, यानी वो लोग भी बहुत दुखी थे, भाव विभोर हो गए थे। एंड इट वॉज सो फनी, इतना फनी लग रहा था, इतना मजाकिया लग रहा था, टू हियर हिम, उन्हें सुनना, दैट कि वी ऑल वांटेड टू लॉफ एंड क्राई, हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर, कितने अच्छे तरीके से, आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट मन, यह बात, दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। आगे, ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 11 बजाए। देन इसके बाद द एंजलस, प्रार्थना की घंटी, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण बज गई, प्रार्थना की घंटी बजी। एंड द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट माने तुरही होता है जो सेना लोग बजाते हैं, एंड ट्रम्पेट जो तुरही थी, अब द पर्सिया के सैनिक की, क्योंकि वो रिटर्निंग, लौट रहे थे फ्रॉम ड्रिल, कहाँ से, ड्रिल से, साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो साउंड जो था अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की से होते हुए अंदर आ गया। कौन सी आवाज़, प्रार्थना की और सैनिकों की तुरही की आवाज़। ये महमल स्टूड अप, वो खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत पीले पड़े हुए, इन चेयर, अपनी कुर्सी में। एंड आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, वो मतलब आई नेवर सा हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, लुक सो टाल, इतना लंबा, मतलब एकदम सीधा साधा खड़े हैं। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्रों ने कहा कि ही, आई, मैं, वह, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि माई फ्रेंड, मेरे मित्रों, सेड, उन्होंने कहा ही, आई मैंने बोल रहे हैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज उनका गला, मतलब किसी चीज ने उनका गला चौक, यानी रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और वो बोल नहीं सके। कौन, गुरुजी। देन इसके बाद ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टू के पीस ऑफ चाक, एक पीस यानी एक टुकड़ा चाक उठाए, एंड बियरिंग उठाते हुए, ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ, ही रोट, वो लिखे, एज लॉन्ग एज ही कुड, जितना लंबा वो लिख सकते थे, लिखे क्या, बाइबल ऑफ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन इसके बाद ही स्टॉपेड, वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, अपने सर को लगा लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से, एंड विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया, टू अस, हम लोगों को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, और क्या कहे, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल खत्म होता है, यू मे गो, और आप घर जा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।